हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ये आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन सेज इफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कांस्टेंट, अगर आप हर एक इंस्टेंट पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी। किसी बड़े इंटरवल टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, किसी बड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है, यानी हर समय बॉडी सेम स्पीड से चल रही है। सेम स्पीड से चल रही है। मान लीजिए मीटर पर सेकंड चले तो लगातार उसी सेम स्पीड से चलती जाती है। पर इसमें डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्शन दो तरीके से मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है हर इंस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हर इंस्टेंट पर जो एवरी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। बिकॉज स्पीड तो है ही कांस्टेंट, और इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला केस हमने माना कि डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। Now the next question is, what about average velocity? What about average velocity? So average velocity is nothing but the total displacement upon total time, net displacement upon total time. But average velocity जो होती है आपकी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से ही बनती है। ऐसे कुछ तो जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करके जो डिस्प्लेसमेंट आएगा डिवाइड बाय टाइम करेंगे, तो हर इंस्टेंट पर जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी भी वही होगी। किसके बराबर होगी, आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर ही हो जाएगी। इसको अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल करें तो क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये डी टी, तो यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन का साइन होता है डी टी, तो टाइम से टाइम पड़ जाएगा, आपका एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर ही हो जाएगा। मतलब अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड ही आएगी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझने के लिए एलोबरेट करने के लिए समझ सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लें, हम हर इंस्टेंट की बात नहीं करते, थोड़ा सा हम ऐसा मान लें। मान लो 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चली, और अगले 2 सेकंड फिर से 2 मीटर पर सेकंड चली, तो अगले 5 सेकंड फिर से 2 मीटर पर सेकंड चलिए, सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करा 2 मीटर, अगले सेकंड कितना 4, अगले सेकंड 10, 10 4 14 और 1 15, तो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट करा। टाइम कितना लिया, 15 मीटर करा। लेकिन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो चेक कर सकते हो। पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर, दूसरे सेकंड हो जाएगा 4 मीटर, 2 मीटर 4 मीटर, है ना, और इसमें हो जाएगा आपका 10 मीटर, 10 4 14 और 2 16, 16 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और टाइम कितना है, कितने सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 6 7 8 सेकंड देख सकते हो। आंसर कितना है, 2 मीटर पर सेकंड आंसर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर ही एवरेज वेलोसिटी आएगी। ठीक है, इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर ही आएगी। इस तरीके से ये होगा। फिर आप पूछा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। ये पूछा है बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हर इंस्टेंट पर अगर स्पीड सेम है तो एवरेज भी उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा।
अब इसमें दूसरा केस बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है कि पहला तो दे रहा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है, ये तो दिया हुआ है। पहला केस हमने माना कि डायरेक्शन कांस्टेंट रखी। अब इसमें दूसरा केस ये बन सकता है कि डायरेक्शन वेरिएबल, डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है बॉडी और हमेशा लगातार स्पीड चल रही है, लगातार स्पीड क्या बदलती जा रही है, डायरेक्शन बदल रही है, हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन बदल रही है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा जिसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन इस वेरिएबल, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। ऐसे केस में आपकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, आपकी एवरेज स्पीड तो इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो सीधा सीधा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर इंस्टेंट को बदलेगी क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड तो सेम है हर इंस्टेंट पर ये हर इंस्टेंट पर बदल रही है और ईच इंस्टेंट और ईच इंस्टेंट इट इज चेंजिंग। तो ये हर इंस्टेंट पर बदल रही है। तो अगर ये हर इंस्टेंट पर बदल रही है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या रखी रहेगी, वेरिएबल ही आएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बदलती रहेगी हर इंस्टेंट पर, सेम नहीं है, बदलती रहेगी लगातार। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी लगातार बदलती रहेगी। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी एवरेज वेलोसिटी वो डिपेंड करेगा कि भाई आप कितने इंटरवल के लिए रहोगे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी बदलती रहेगी, वेरिएबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एवरेज वेलोसिटी आपकी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होगा इस केस में। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक सर्कुलर मोशन की बात करूँ, कंप्लीट सर्कुलर मोशन की, उस सर्कुलर मोशन में कंप्लीट में तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पर एवरेज स्पीड आपकी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। इसलिए दोनों बराबर नहीं रहेंगे, दोनों बराबर नहीं रहेंगे। और एवरेज वेलोसिटी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के भी बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है, जो आपकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो 0 हो रहा है, वो 0 हो रहा है फॉर वन सर्कुलर मोशन, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की 0 नहीं है। तो इसलिए विच इज नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी एवरेज वेलोसिटी। ओके, थैंक यू।